दोस्तों, भगवान श्री राम द्वारा किया गया अद्भुत दान। दोस्तों, जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व माता जानकी के साथ वनवास को जाते हैं तो अपने राज्य का ज्यादा से ज्यादा धन अपने राज्य का ब्राह्मणों में दान कर देते हैं। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब श्री राम के वनवास जाने का प्रसंग आता है तो वन जाने से पहले प्रभु श्री राम अपने राज्य समस्त व्यक्तिगत धन ब्राह्मणों और अन्य जनता में बांट देते हैं। यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरा ये जो धन है इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों में बांटना चाहता हूँ। इसलिए जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ है उनको तथा उनके आश्रितों को मेरे पास लेकर आओ। लक्ष्मण जी ने ऐसा ही किया। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, उन आर्य सुयाज्ञा को भी शीघ्र यहाँ बुला लो। मैं इन सबका और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं उन सबका सत्कार करके ही वन जाऊंगा। तब श्री राम की आज्ञा पर लक्ष्मण ऋषि सुयज्ञ के घर गए और उन्हें श्री राम का निमंत्रण देकर अपने साथ ले आए। जब श्री राम ने उन्हें देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और माता सीता के साथ उनका स्वागत किया। दोस्तों, फिर श्री राम ने स्वर्ण के अंगदों, कुंडलों, मणियों, केयूरों, वलयों एवं अन्य बहुत से रत्नों से उनका सम्मान किया। इसके बाद श्री राम ने ऋषि सुयज्ञ से कहा, आपकी पत्नी की सखी सीता आपको अपना हार, स्वर्ण सूत्र, करधनी, विचित्र अंगद और सुंदर केयूर देना चाहती है। इन्हें आप अपनी पत्नी के लिए ले जाएं। साथ ही उत्तम बिछौने एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है उसे भी सीता आपके घर भेजना चाहती है। दोस्तों, फिर श्री राम आगे कहते हैं, विप्रवर, मेरे पास शत्रुंजय नामक एक हाथी है जो मेरे मामा ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। 1000 अशरफियों के साथ उसे भी मैं आपको भेंट करता हूँ। तब ऋषि सुयज्ञ ने प्रसन्न होकर वो सारे उपहार ग्रहण किए और श्री राम, माता सीता और वीरवर लक्ष्मण को अनेकों आशीर्वाद दिए। दोस्तों, इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्वामित्र को बुलाकर उनकी पूजा करें और उन्हें सहस्त्रों गायों, रजतद्रव्यों और बहुमूल्य मणियों के द्वारा संतुष्ट करें। साथ ही वे उन्हें यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के आचार्य और दान प्राप्त करने वाले अन्य ब्राह्मणों को वाहन, सेवक, वस्त्र और मुहमांगा धन उन्हें देने को कहते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त वे लक्ष्मण को चित्ररथ नामक सचिव, जो सूतों में श्रेष्ठ थे और दीर्घकाल से राजकुल की सेवा कर रहे थे, उन्हें बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, धन आदि और 1000 गायों के दान से संतुष्ट करने को कहते हैं। दोस्तों, उनके अलावा कटशाखा और कलापशाखा के अध्येता जो अनेक दंडधारी ब्राह्मण थे, जो सदैव स्वाध्याय में लगे रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते थे, जो भिक्षा मांगने में लज्जा पर स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखने वाले थे, उन्हें रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल के साथ 1000 बैल एवं अन्य धान्य से भरे हुए 200 बैल और देने को कहते हैं। साथ ही उन्हें दही, घी आदि चीजों के लिए 1000 गायें भी दान देने को श्री राम कहते हैं। दोस्तों, फिर वे लक्ष्मण से कहते हैं कि माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का एक बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने फुर्ती से धनपति कुबेर की भांति श्री राम के कहे अनुसार सबको इच्छित वस्तुएं दान कर दी। दोस्तों, फिर श्री राम ने वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जो उनके वन जाने से अत्यंत दुखी थे, उन्हें अपने पास बुलाकर उन 14 वर्षों तक जीविका चलाने के लिए बहुत सा धन दिया और उनसे कहा कि जब तक मैं वन से लौटकर न आऊं, तुम लोग मेरे और लक्ष्मण के इस घर को कभी सूना ना छोड़ना और इसे छोड़कर कहीं और नहीं जाना। दोस्तों, उसके बाद श्री राम ने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि उनके खजाने में जितना भी धन है उसे ले आए। ये सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढोकर लाने लगे और उनके सामने धन का एक पहाड़ खड़ा हो गया। उस समस्त धन को श्री राम ने लक्ष्मण के साथ बालकों, बूढ़े एवं दीन दुखियों में बांट दिया। दोस्तों, इसके बाद गर्गगोत्रीय ऋषि त्रिजट श्री राम के पास भिक्षा की आशा से आए। तब तक श्री राम अपना अधिकतर धन दान कर चुके थे, किंतु फिर भी उन्होंने त्रिजट को उनकी परीक्षा लेकर असंख्य गायें दान में दी।
दोस्तों इसके बाद भी श्री राम अपने पास का सारा धन और संपत्ति बहुत देर तक लोगों में बांटते रहे। उस समय अयोध्या में ऐसा कोई नहीं था जो श्री राम द्वारा यथायोग्य सम्मान, दान एवं आदर सत्कार से तृप्त ना हुआ हो। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों धन्यवाद।